शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम जिस मंत्र की चर्चा कर रहे हैं वो मंत्र यजुर्वेद के 32वें अध्याय का है। इस मंत्र का ऋषि स्वयंभू ब्रह्म है और इस मंत्र का देवता परमात्मा है, अर्थात इसका दृष्टा, इसका वाचक स्वयं ब्रह्म है। और इसमें जो बात बताई गई है वो उसका स्वरूप है। पीछे हमने इस मंत्र के प्रथम पंक्ति को देखा था और उसमें बताया गया था कि वो परमेश्वर सब स्थानों पर व्यापक है, वो सभी दिशाओं में है, सभी लोकों में है, सभी भूतों में है, वो इन सब के बाहर है और वो इन सब के भीतर है। तो परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च, इसका जो तीसरा चरण है वो कहता है उपस्थाय प्रथमजामृतस्य, वो हमें कुछ उपस्थित कर रहा है। तो हमें कुछ उपस्थित कर रहा है तो दो चीजें होनी चाहिए। जो उपस्थित कर रहा है वो किस चीज को उपस्थित कर रहा है, एक, और किसके लिए उपस्थित कर रहा है, दो। तो इस तरह से तीन चीजें बन जाती हैं। एक प्रस्तुत करने वाला है, एक जिसके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, और एक है जो चीज प्रस्तुत की जा रही है। यहां उसके लिए कहा है प्रथमजा अमृतस्य, वो अमृत की चीज है और प्रथमजा है, सबसे पहले है। वो क्या हो सकता है, क्योंकि वो व्याप्त है, सभी लोकों में है, सभी प्राणियों में है। ऐसी क्या चीज है जो बहुत विशेष है, जो प्रस्तुत कर रहा है, उपस्थित कर रहा है, जिसको हम एक मंत्र में और तरह से भी देखते हैं। स्तुता मया वरदा वेद माता, परमेश्वर कह रहा है हमने तेरे लिए स्तुता वरदा वेद माता, उसका स्तवन किया है, उसको गाया है, उसको बताया है, उसको दिया है। एक विद्वान कहा करते थे इसका आसान अर्थ करना हो तो प्रस्तुता वया वेद माता ऐसा कर दीजिए, मैंने तुम्हारे लिए वेद रूप माता को प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन स्तुता कहने से या प्रस्तुता कहने से अर्थ में अंतर नहीं आता, क्योंकि जब हम किसी की स्तुति करते हैं तो किसी का गुणगान करते हैं तो हम उसके स्वरूप को ही बताते हैं, उसके स्वरूप को ही उपस्थित करते हैं, और वो किसी के लिए करते हैं और कोई करने वाला होता है। तो इसके लिए यहां कहा गया कि वो जो प्रथमजा अमृतस्य, अमृत की जो पहली चीज है जिसको इस संसार के लिए उपस्थित किया गया है वो क्या है, इसको समझने के लिए आप एक और मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। वेद मंत्रों का जो अर्थ का निर्णय करना होता है उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है, यदि वही बात वेद में कहीं और आई है, वैसा ही शब्द, वैसा ही प्रयोग या वैसा ही प्रयोजन, तो आप इससे उसको पुष्ट कर सकते हैं, इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहां बात की जा रही है ज्ञान के प्रस्तुत करने की, वैसा ही ज्ञान के प्रस्तुत करने वाला मंत्र है
यजुर्वेद के 40वें अध्याय, जिसे हम सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, परिचित हैं, हम में से बहुतों को स्मरण है, वो है सपर्यगात शुक्र मकाय मव्रणमस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभु स्वयंभू याथा तथ्यतोर्थान विदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। इस पूरे मंत्र की चर्चा फिर किसी प्रसंग में करेंगे। यहां जो प्रमाणित करने की बात है, पुष्ट करने की बात है, इस बात से दूसरी बात की संगति लगाने की बात है। जैसे यहां कहा गया है प्रथमजा अमृतस्य, वो अमृत की प्रथम प्रस्तुति है, वैसे ही वहां कहा गया है कि शाश्वतीभ्य समाभ्य, उसने शाश्वती समाओं के लिए, समा वहां प्रजाओं के लिए आया है, जीवात्माओं के लिए आया है, मनुष्यों के लिए आया है। तो ये कहता है सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू। उसने इतने विशेषणों वाले ने किया क्या? कहता है कि ये जो इतने विशेषण हैं, याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात, अर्थात जो पदार्थ हैं और पदार्थों के जो अर्थ या ज्ञान हैं, पदार्थों का जो उपयोग है, याथा तथ्यतः, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात जैसे जैसे वो हैं, अर्थात परमेश्वर का जो दिया गया ज्ञान है वो संसार के विद्यमान ज्ञान से कम और अधिक नहीं होता। जैसी वस्तु दी है वैसा ही उसका ज्ञान दिया है। वेद में जैसा ज्ञान है, संसार में वैसी वस्तु है। इसको हम पीछे मनु महाराज के संदर्भ में उपस्थित कर चुके हैं कि जब संसार में मनुष्य सर्वप्रथम अवतरित होता है इस धरा पर, तब उसके सामने खुला संसार होता है और उसके हृदय में वेद की ऋचा होती है। और उस ऋचा के जो याथा तथ्य तो अर्थान जिसको कह रहा है, अर्थात जो चीज जैसी है उसको वैसा ही बताने वाली जो शब्दावली है, वो किसने दी? वही देगा जिसने उस वस्तु का निर्माण किया है। जिसने इस संसार को प्रस्तुत किया है वही उस वेद ज्ञान को भी प्रस्तुत करेगा, क्योंकि हर किसी निर्माण में उसका जो कौशल है, उसकी रचना की जो विशेषता है, वो ज्ञान है, ज्ञान के कारण से है। आप जब ये कहते हैं ये चीज बहुत अच्छी बनी है, तो इसका एक अभिप्राय होता है कि उस चीज में ज्ञान का भरपूर उपयोग किया गया है। तो जैसे संसार बहुत अच्छी रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना है, सर्वोत्तम रचना है, तो इस सर्वोत्तम रचना का अभिप्राय है कि रचनाकार के ज्ञान की इसमें भरपूर कमाई है, उपयोगिता है। उस परमेश्वर ने इस संसार को रचने में अपने समस्त ज्ञान का पूर्ण उपयोग किया है। इसके लिए मंत्र कहता है याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात, उसने सभी अर्थों को याथा तथ्यतः बता दिया है। पदों को, पदों के अर्थ, वस्तुओं को, दोनों को उसने समझा दिया है। किसके लिए समझाया? तो कहता है शाश्वतीभ्य समाभ्य। दो शब्द है, शाश्वतीभ्य ये भी बहुवचन है और समाभ्य ये भी बहुवचन है, अर्थात दोनों शब्द किसी एक ही बात के लिए हैं। एक विशेष्य है, एक विशेषण है। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि समा का अर्थ प्रजाएं है, प्राणी है, जीवात्मा है, तो इन जीवात्माओं के लिए उसने इस संसार को प्रस्तुत किया और संसार के साथ उसके ज्ञान को प्रस्तुत किया। तो वो ज्ञान कैसा है? तो जो इस मनुष्य के लिए सदा काम में आने वाला है। लेकिन मनुष्य स्वयं कैसा है? ये सदा रहने वाला है।
अर्थात कोई भी संसार होगा, कितनी भी बार सृष्टि बनेगी, हर समय यहां हर वस्तु उपलब्ध होगी, वो शाश्वत हैं। अर्थात जो प्राणी आज इस धरा पर हैं, तो जब जब संसार का निर्माण होगा, जब संसार की रचना होगी, तो हम देखेंगे कि वो प्राणी हैं। क्योंकि यदि मनुष्य होगा तो मनुष्य के साथ जो कुछ होता है वो सब भी उसमें होगा। जब मुख्य चीज होगी तो उसके साथ समस्त गौण वस्तुएं भी होंगी। तो इसलिए ये सोचना कि हम में से कुछ होंगे या कुछ नहीं होंगे, हम जैसे कुछ होंगे या नहीं होंगे, या मनुष्य होंगे या नहीं होंगे, तो संसार की कोई सार्थकता नहीं रहेगी, संसार का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तो इसलिए जब हम संसार को देखते हैं तो कहीं जंगल पड़ा है, यदि कहीं स्थान भी खाली पड़ा है, यदि कहीं भवन भी बने हुए हैं, लेकिन वहां यदि कोई मनुष्य नहीं रहता तो उनकी कोई सार्थकता नहीं होती, उनका कोई होने का मतलब नहीं होता। इसलिए यदि मनुष्य के होने से ही संसार के होने का मतलब है, तो मनुष्य के होने से ही संसार के हर वस्तु के होने का अभिप्राय है, हर वस्तु की संभावना है। तो इसलिए यहां दोनों बातें कही हैं कि ये ज्ञान भी कैसा है, जिसको दिया जा रहा है उसके अनुकूल है, उसके हिसाब का है। उसका हिसाब का कैसा हिसाब का है? वो ये कहता है कि ये शाश्वतीभ्य समाभ्य है, अर्थात उसकी जो ये प्रजाएं हैं ये शाश्वती हैं, सदा रहने वाली हैं। शाश्वत का अर्थ होता है सदा, निरंतर, सदा रहने वाली हैं। तो ये ज्ञान यदि निरंतर रहने वाली वस्तु के लिए दिया जा रहा है, तो ज्ञान को भी कैसा होना चाहिए? निरंतर वाला होना चाहिए। ये संसार भी प्रवाह है। हमारे यहाँ जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में जो संसार हमको दिखाई दे रहा है और जो संसार हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका विभाजन जिस समय हम करते हैं, उसको समझने के लिए जिस समय बांटते हैं, तब हम जो चीज कभी नहीं बदलती, जैसी की तैसी रहती है, उस वस्तु को हम स्वरूप से अनादि कहते हैं। जीवात्मा स्वरूप से अनादि है, परमात्मा स्वरूप से अनादि है, अर्थात इनके अपने रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, कभी कोई बदलाव नहीं आता। तो इसलिए ये परमात्मा में के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आता, तो जीवात्मा के स्वरूप में भी कोई बदलाव नहीं आता। तो जीवात्मा उसकी प्रजा है, तो वो प्रजा के लिए दे रहा है। तो कैसी प्रजा के लिए दे रहा है? शाश्वतीभ्य प्रजाभ्य समाभ्य, अर्थात शाश्वत रहने वाली। इस समय आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि वो मनुष्यों के लिए ही दे रहा है, तो मनुष्यों के लिए ही दे रहा है तो वो दूसरे प्राणियों के लिए नहीं दे रहा है। ऐसा है कि दे तो वो सबके लिए रहा है, उसे प्राप्त कौन और कितना और कब कर सकता है ये दूसरे पर निर्भर करता है। एक मनुष्य होकर भी इसको नहीं पढ़ सकता है, नहीं जान सकता है, नहीं पा सकता है। तो जैसे मनुष्य नहीं पा सकता है किसी कारण से, उसकी अविद्या से, उसकी पहुंच न होने से, उसको कोई बताने वाला नहीं होने से, वैसे ही और प्राणी भी मनुष्य नहीं होने से उसे प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन वो प्राणी सदा वो प्राणी ही रहेंगे ऐसा तो है नहीं। जो कुत्ता है वो सदा कुत्ता रहेगा, जो गधा है वो सदा गधा रहेगा, जो घोड़ा है वो सदा घोड़ा रहेगा, ऐसा तो है नहीं। ये तो उसके शरीर हैं जो बदलते रहते हैं। आज एक जीव घोड़े के शरीर में है, गधे के शरीर में है, कुत्ते के शरीर में है, कल वो मनुष्य के शरीर में होता है, हो सकता है। और एक जीव जो आज मनुष्य के शरीर में है, कल वो घोड़े, गधे, कुत्ते के शरीर में हो सकता है। तो इसलिए यहां जो प्रजा का अभिप्राय है, प्रजा से जिसका ग्रहण किया जाता है, वो समस्त जीव मात्र है,
अर्थात जब उसकी योग्यता होगी, जब उसकी इच्छा होगी, जब उसकी उपयोगिता होगी, जब उसे प्राप्ति संभव होगी, तब वो इसे ग्रहण कर सकता है। तो इस दृष्टि से यहां जो शब्द पढ़ा है शाश्वतीभ्य समाभ्य, अर्थात तीन चीजें अलग अलग हो गई कि ये प्रजा है तो कैसी है, शाश्वत रहने वाली है। इसका दिया गया ज्ञान कैसा है, प्रजा शाश्वत है तो दिया गया ज्ञान अपने आप ही शाश्वत हो जाएगा, क्योंकि प्रजा के लिए ज्ञान दिया गया है और जब तक प्रजा रहेगी उसका ज्ञान उसके लिए अनिवार्य होगा, उसको देना होगा, उसको बताना होगा। तो इसलिए वो ज्ञान कैसा होना चाहिए, जितना भी उसके लिए उपयोगी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। तो जितना ज्ञान है वो पूरा है, एक शर्त है। जितना ज्ञान है वो सब जीव मात्र के लिए है, ये दूसरी शर्त है। और वो ज्ञान जब तक जीव की उपस्थिति है, जब तक जीव इस संसार में विद्यमान है, तब तक वह ज्ञान भी रहेगा, विद्यमान होगा, ये इसकी तीसरी शर्त है। तो इसलिए यहां पर, क्योंकि वो जो ज्ञान देने वाला है वो स्वयं भी कैसा है, अमृत है, और वो जिसके लिए दे रहा है वो कैसी प्रजाएं हैं, वो भी स्वरूप से अमृत हैं, वो कभी नष्ट होने वाली, बदलने वाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसका ज्ञान कैसा होगा, क्योंकि देने वाला भी शाश्वत स्वरूप वाला है, जिसके लिए दिया जा रहा है वो भी शाश्वत स्वरूप वाला है, तो इसलिए इसका जो ज्ञान है वो भी शाश्वत स्वरूप वाला ही होगा। इसके लिए हम संध्या में एक मंत्र पढ़ा करते हैं, ऋतंच सत्यंचाभिधात तपसोध्यजायत। इस मंत्र में हम एक शब्द पढ़ते हैं, यथा पूर्वम अकल्पयत, अर्थात वो परमेश्वर इस संसार को कैसा बनाता है, जैसा हर बार बनाता है। तो इसमें क्या कम नहीं बनाता या इसमें कुछ अधिक नहीं बनाता। कम और अधिक तब हो, बड़ा सापेक्ष शब्द है। जो कम है वही अधिक हो सकता है, जो अधिक से कुछ नीचे है वही कम हो सकता है। तो परमेश्वर का ज्ञान यदि घटे तो कम होगा, यदि जो है उससे अधिक हो तो बढ़ा हुआ होगा, तब अब वो आज वाला कम हो जाएगा। तो इसलिए कम और अधिक, बढ़ना और घटना, ये उस ज्ञान में संभव है जहां ज्ञान की पहले से कमी है, अनुपस्थिति है। तो जो शाश्वत है तो उसका ज्ञान भी शाश्वत है, जो पूर्ण है उसका ज्ञान भी पूर्ण है। वो जिनके लिए दिया गया है वो भी शाश्वत है, बस उसमें एक अंतर क्या है, वो पूर्ण नहीं है, वो स्वरूप से अनादि होने पर भी प्रवाह से अनादि नहीं है। क्योंकि प्रवाह से संसार अनादि है तो स्वरूप से नहीं है। अर्थात ये संसार बनता है और बिगड़ जाता है, चीज उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, चीज घटती है, बढ़ती है, चीज बड़ी है, समाप्त हो जाती है, छोटी है, बढ़ जाती है। ये जो अंतर है, ये जो परिवर्तन है, ये जो प्रवाह है, ये प्रवाह से अनादि होना सृष्टि को बताया है। तो इस तरह से इस संसार में परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है वो जीवात्माओं के लिए दिया है, और इस संसार में जो कुछ, जो भी जहां भी उत्पन्न होगा उन सब के लिए दिया है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म